मिलेगा, कई सौगातें मिलेगी। ये अन्य सफारी वाहन की तुलना में लंबी और ऊंची है, बेहतर दृश्य दिखाई देगा और आरामदायक भी रहने वाली है। अधिक सीट उपलब्ध होने से एक साथ बड़े ग्रुप में उसमें जा सकते हैं। एक और बड़ी सौगात, जिस कन्वेंशन सेंटर में हमने ये पूरी बैठक का आयोजन किया है, G20 के बाद इस कन्वेंशन का प्रदेश में देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए कैबिनेट भी की और समीक्षा बैठक करते हुए पूरे प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित किया है। इससे जोड़कर एक 5 स्टार होटल बना करके भविष्य में ये इसी प्रकार के आयोजनों के लिए और अच्छे से उपयोग में आए, तो PPP मॉडल पर इसके लिए भी हमने प्लान बनाया। इसी की तर्ज पर ये कन्वेंशन सेंटर इस प्रकार से राज्य में और भी बड़े स्थान पर इनकी सौगात देने की दृष्टि से विचार किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री और माननीय विश्वनाथ शर्मा जी ने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर की इंडस्ट्रियल पार्क की, बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया है, जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है, और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से GI टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूँगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल रही है, लेकिन उससे एक बड़ी और उपलब्धि भी यही बैठक चलते चलते भी हासिल हुई है। जब हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश नक्सलवादी आंदोलन के पंजे से बाहर आया है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, राष्ट्रीय उपलब्धि है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के नेतृत्व में उनके कुशल मार्गदर्शन और सहयोग के बलबूते पर मध्य प्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कर चुका है। ये हमारी कानून के आधार पर व्यवस्था चलाने का बड़ा उल्लेखनीय उदाहरण है। और ये उल्लेखनीय भी उल्लेख करना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इन्हीं नक्सलाइटों ने कांग्रेस के सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान कावरे जी को घर से निकाल करके उनके गांव में चौड़े चौगान उनकी हत्या की थी। ये कांग्रेस का शासनकाल है और हमारे शासनकाल में हमने नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया और उसको करके दिखाया। बहुत सारी सौगात बताने के लिए है, लेकिन आज तो मैं समारोह करना चाहूँगा। यहाँ के बाद लाडली बहनों की योजनाओं का एक बड़ा कार्यक्रम हमारा हर बार की तरह इस साल, इस महीने का भी होने वाला है, और उसके माध्यम से भी बहुत सारी सौगातें जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हम करने वाले हैं। इसमें सांदीपनी विद्यालय से लगा करके और भी बहुत सारी सौगात है। अर्थात बुंदेलखंड की धरती पर ये वीरों की और महावीरों की धरती है। यहाँ पर विकास भी है और विकास के साथ भविष्य की संभावना भी है।
माइनिंग का सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियल टूरिज्म के साथ इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाते हुए सभी प्रकार से रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था, उस पलायन को खत्म करके यहीं पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हुए देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।